नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग ग्रामर में भैया स्टार्ट करेंगे चैप्टर नाउन। नाउन या संज्ञा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लीजिए सबसे पहले। नाउन इज अ पार्ट ऑफ स्पीच दैट इज यूज्ड टू नेम और आइडेंटिफाई अ पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया। क्या अर्थ है भैया इसका? इसका अर्थ यह है कि संज्ञा किसी स्पीच का या किसी भाषण का वह हिस्सा है जिसका प्रयोग किसी व्यक्ति, स्थान, चीज या विचार को नाम देने या पहचान देने के लिए किया जाता है। ये इसकी डेफिनेशन नाउन की। एसएससी में भैया आप सिर्फ दो प्रकार के नाउन पढ़ोगे। हम इसे दो प्रकार के नाउनों में पढ़ेंगे केवल पूरे चैप्टर को। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मतलब जिनको आप गिन सकते हो, और अनकाउंटेबल नाउन भैया जिनको आप नहीं गिन सकते हो। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं। काउंटेबल मतलब जिनको आप गिन सकते हैं। तो क्या होते हैं? वे होते हैं जिन्हें हम गिनती या संख्या में बता सकते हैं। पहली चीज क्या भी है इसमें, जिनको आप गिनती में या संख्या में आप बता सकते हो। ठीक है, इन्हें एक की संख्या में भी बता सकते हो। मतलब अगर आप सिंगल एक एज अ यूनिट अगर आप बात करोगे तो उसमें भी आप इसको एक्सप्रेस कर सकते हो। तीसरी चीज, इनमें एस या ई एस लगाकर इनको प्लूरल फॉर्म में भी आप लगा सकते हैं, है ना। एक के लिए तो बता भी सकते हैं, इसके अलावा अगर इनको अब एक से अधिक के लिए भी बताना है तो आप एस या ई एस लगा दीजिए, वो प्लूरल बन जाएंगे। चौथी चीज, बहुत के अर्थ के लिए इनके पहले हमेशा मैनी लगाइए। ठीक है, अगर आप बहुत के अर्थ में इनका प्रयोग कर रहे हैं किसी नाउन का, काउंटेबल नाउन का, तो उसमें आपको अगर बहुत का अर्थ लेना है तो आप मैनी लगाएंगे, मच नहीं लगाएंगे। ये तो हो गया भैया काउंटेबल नाउन्स की बात। ठीक है, दूसरे होते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स, यानी कि जिनको आप गिन नहीं सकते, या सीधे सीधे आप कहें कि उन्हें आप गिनती या संख्या में नहीं बता सकते। तो इनके कुछ पॉइंट समझ लीजिए। पहली चीज क्या भैया, गिनती या संख्या में नहीं बता सकते। ठीक है, अनकाउंटेबल है मतलब सिर्फ हम मात्रा में बता सकते हैं, क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी में केवल एक्सप्रेस किए जा सकते हैं। अगली चीज क्या है इसमें कि इन्हें हम एक की संख्या में भी नहीं व्यक्त कर सकते। अनकाउंटेबल है तो आप इन्हें अगर एक यूनिट, सिंगल यूनिट के रूप में अगर आप इनको एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो हम उसे नहीं कर सकते हैं। अच्छा, एस या ई एस लगाकर इन्हें प्लूरल फॉर्म में भी व्यक्त नहीं कर सकते, वी कैन नॉट एक्सप्रेस, ठीक है, इन प्लूरल फॉर्म ऑल्सो। एस या ई एस लगा के प्लूरल बनाने का मन हो तो वो भी नहीं कर सकते हैं। चूंकि ये अनकाउंटेबल हैं तो इनके पहले ए एन का भी सवाल नहीं बनता है, क्योंकि आर्टिकल में आपने देखा था ए या एन का प्रयोग किसी एक वस्तु की, एक चीज के लिए व्यक्त करने के लिए लगाया जाता है, जहां अर्थ होता है कोई एक। इसके अलावा अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले अगर आपको ए एन लगाना है तो आपको कुछ शब्दों का सहारा लेना पड़ता है, जैसे कि अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ के बाद आप अनकाउंटेबल नाउन दे दीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अनकाउंटेबल नाउन के पहले आप ए या एन का प्रयोग कर सकते हैं। इनको अगर प्लूरल फॉर्म में भी व्यक्त करना है तो फिर आप इसको कुछ शब्दों का सहारा लेकर लिख सकते हैं, सीधे नहीं लिख सकते हैं। जैसे प्लूरल फॉर्म में व्यक्त करना है तो पीसेस ऑफ लिख लीजिए, आइटम्स ऑफ लिख लीजिए, आर्टिकल्स ऑफ लिख लीजिए, प्लस जो भी आपका अनकाउंटेबल नाउन है उसको लगा दीजिए। अगली चीज इसमें क्या है कि अगर आपको बहुत का अर्थ लेना है इस अनकाउंटेबल नाउन को के आगे आपको बहुत का अर्थ लेना है तो आप मच का प्रयोग करेंगे, मैनी का नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गए भैया आपके काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स, जो पूरा इर्द गिर्द इन्हीं के आपको चैप्टर ही चलेगा। अब जो हमने देखा, क्या देखा, अनकाउंटेबल नाउन देखे और अनकाउंटेबल नाउन देखे, इनमें हम इन पर आधारित कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे। फिर से एक बार फटाफट जल्दी से देख लो। काउंटेबल नाउन्स क्या होते हैं? वे होते हैं जिन्हें गिनती या संख्या में बता सकते हो, गिन सकते हो आप सीधा सीधा।
इन्हें एक की संख्या में भी बता सकते हो, एक हो सकता है, एक से अधिक हो सकता है। एक से अधिक के लिए होगा तो आप एस या ई एस लगा के प्लूरल बना सकते हो, और बहुत का अर्थ लेना है तो मैनी लगा दोगे। ये हो गया काउंटेबल नाउन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन को एक बार फिर से देख लो भैया। गिनती या संख्या में नहीं बता सकते हो, पहली चीज। सिर्फ मात्रा में बता सकते हैं, कम या ज़्यादा, ठीक है। इन्हें एक की संख्या में भी, सिंगल यूनिट में आप नहीं व्यक्त कर सकते हो, एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो एक सिंगल यूनिट में। एस या ई एस लगाकर प्लूरल फॉर्म बनाने का भी कोई इसमें मतलब नहीं है। चूंकि अनकाउंटेबल है, गिन नहीं सकते, तो ए एन का तो सवाल ही नहीं होता है। लेकिन ए और एन का अगर आपको प्रयोग करने का मन कर रहा है तो कुछ शब्दों का आप सहारा ले सकते हो। अ पीस ऑफ, एन आइटम ऑफ, एन आर्टिकल ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन, ऐसे आप लिख सकते हो। प्लूरल नहीं बना सकते हो, लेकिन कुछ शब्दों का सहारा लेकर आप इन्हें प्लूरल भी बना सकते हो। कैसे? पीसेज ऑफ, आइटम्स ऑफ, आर्टिकल्स ऑफ प्लस अनकाउंटेबल नाउन। बहुत का अर्थ अगर लेना है तो मच लगाइए, मैनी मत लगाइए। अब इन पर देखते हैं आधारित क्वेश्चंस। अच्छा, क्वेश्चंस के पहले कुछ शब्द जो है, ये जो शब्द हैं कौन कौन से अनकाउंटेबल नाउन्स हैं वो थोड़ा सा देख लो जरा। जैसे भैया देखो जरा, फूड, भोजन, अनकाउंटेबल नाउन, ठीक है। ये जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन, इनको याद रखिएगा, इन पे आधारित अक्सर क्वेश्चन आते रहते हैं। फूड भोजन के रूप में, ठीक है। ब्रेड रोटी के रूप में अनकाउंटेबल होता है। लगेज सामान के अर्थ में, बैगेज सामान के अर्थ में, ठीक है, अनकाउंटेबल है। बैगेजेस नहीं लिख दोगे कभी भी, या लगेजेस नहीं लिखोगे। फूड्स नहीं लिखोगे भोजन के अर्थ में, ब्रेड्स नहीं लिखोगे रोटी के अर्थ में। मशीनरीज नहीं लिखोगे आप, तंत्र या मशीनरी के अर्थ में आप इसे मशीनरीज नहीं लिखोगे, हमेशा मशीनरी लिखोगे। उपकरण के अर्थ में इक्विपमेंट, इक्विपमेंट्स नहीं, सिर्फ इक्विपमेंट। फ्यूल ईंधन के अर्थ में, ठीक है, फ्यूल, फ्यूल्स नहीं। शरारत के अर्थ में भैया मिसचीफ, मिसचीफ्स नहीं, ऐसा मत लगाइएगा। किसी को आप जवाब देने के अर्थ में या प्रॉमिस के अर्थ में, आप सॉरी जबान देने के अर्थ में या प्रॉमिस के अर्थ में जब किसी को वादा करते हो तो वर्ड का प्रयोग करते हैं, वर्ड्स का नहीं, ठीक है। जब आप प्रॉमिस का अर्थ कर रहे हो तो वर्ड का प्रयोग करेंगे केवल, ठीक है। मटेरियल, मटेरियल के अर्थ में, अगर आप मटेरियल के अर्थ में कोई चीज़ प्रयोग कर रहे हैं तो मटेरियल्स नहीं। उसी तरह से जानकारी के अर्थ में यूज कर रहे हैं कोई शब्द, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस मत कीजिएगा, सिर्फ इंफॉर्मेशन। एम्प्लॉयमेंट रोजगार के अर्थ में, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं, एम्प्लॉयमेंट्स नहीं, ऐसा गलत हो जाएगा इसमें। पेपर कागज के अर्थ में पेपर। अल्फाबेट्स नहीं होता भैया, अल्फाबेट होता है केवल वर्णमाला, मतलब ए टू जेड, ठीक है। अल्फाबेट्स नहीं, अल्फाबेट। पोएट्री कविता के अर्थ, पोएट्रीज नहीं होगा, सिर्फ पोएट्री, ठीक है। पोएट्री जो है ये गलत हो जाएगा। उसी तरह से सीनरीज भी गलत हो जाएगा, ये सब गलत है। पोएट्री, सीनरी, प्राकृतिक दृश्य के अर्थ में। फर्नीचर्स, फर्नीचर नहीं, इसमें एस नहीं लगाएंगे आप, सिर्फ फर्नीचर। काम के अर्थ में वर्क, वर्क्स मत कीजिएगा। वैकेशन के लिए, छुट्टी के अर्थ में वैकेशन, वैकेशंस नहीं। सलाह, एडवाइस, सलाह के अर्थ में, ठीक है। बाल के अर्थ में हेयर, ठीक है। धन हो गया, मनी हो गया, मनीज नहीं, सिर्फ मनी। बिजनेस व्यापार के अर्थ में। एविडेंस प्रमाण के अर्थ में, एविडेंसेस नहीं, सिर्फ एविडेंस। दुर्व्यवहार करना नहीं होगा भैया यहाँ पे, ठीक है। दुर्व्यवहार के अर्थ में अब्यूज, ये गाली जिसे कहते हैं, अब्यूज का मतलब गाली होता है। वर्ब के रूप में आप गाली देना कर देते हैं, और नाउन के रूप में आप सिर्फ अब्यूज करेंगे, गाली या दुर्व्यवहार, ठीक है। तो इन अर्थों में ही हमेशा इनका प्रयोग किया जाता है। चलिए इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल देख लो भैया, मैनी कंपनीज हैव क्रिएटेड मैनी एम्प्लॉयमेंट एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट देम। ठीक, बहुत सी कंपनियों ने भैया बहुत सारा रोजगार जो है
पैदा किया, उत्पन्न किया है, और मैंने सबके विषय में जानकारी एकत्र कर ली है। तो एम्प्लॉयमेंट क्या है भैया? आपका रोजगार है ना। रोजगार आपका होता है अनकाउंटेबल, आपने ऊपर अभी देखा है ना, ये देखा ना यहाँ पे रोजगार। एम्प्लॉयमेंट हमेशा एम्प्लॉयमेंट यूज करते हैं, सही है। चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले अगर आपको बहुत का अर्थ लेना है तो यहाँ पे आप मैनी की जगह मच का प्रयोग करेंगे। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले भैया बहुत के अर्थ के लिए आप हमेशा मच का ही प्रयोग करते हैं, पहली चीज। इसी में आगे देखो, एंड आई हैव कलेक्टेड ऑल द इंफॉर्मेशंस, नहीं इंफॉर्मेशन, ये एस हटेगा यहां से, इंफॉर्मेशन ही होता है, जानकारी, ठीक है, यही प्लूरल अनकाउंटेबल होता है। उसी तरह से अगला एग्जांपल देखो ये, आई वॉन्ट इफ वी वॉन्ट टू एंजॉय जर्नी वी शुड नॉट ट्रैवल विद मैनी बैगेजेस, वी शुड ट्रैवल लाइट। अगर हमें अपनी यात्रा का आनंद लेना है तो हमें वी शुड नॉट ट्रैवल विद मच बैगेजेस, नहीं मच बैगेज। बैगेज क्या है? अनकाउंटेबल है, ठीक है, तो अनकाउंटेबल है, इसमें SEIS नहीं लगाया जाता, आपने पढ़ा ऊपर, SEIS नहीं लगाया जाता है, ठीक है। बहुत के अर्थ के लिए आप क्या लगाते हो भैया? मच लगाते हो, ठीक है, मैनी नहीं लगाते हो, तो मच लगाएंगे, मच बैगेज। अगला देखो भैया, द CBI हैज कलेक्टेड मैनी एविडेंसेस, एविडेंसेस नहीं भैया, एविडेंस, सबूत, पहली चीज, और मैनी नहीं, मच। अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले बहुत के अर्थ के लिए आप मच का प्रयोग करते हैं, मैनी का नहीं करते हैं। अगेंस्ट द करप्ट ऑफिशियल्स एंड ही कैन नॉट एस्केप पनिशमेंट, ठीक है, सजा से बच नहीं सकता वो। अगला देखिए भैया, द सीनरीज ऑफ दार्जिलिंग, सीनरी नहीं होता भैया, सीनरी होता, ठीक है, क्या होता है भैया? सीनरी, सीनरीज नहीं होता है, सीनरी। डिपिक्टेड इन द टैगोर्स पोएट्रीज नहीं भैया, पोएट्री, हमेशा पोएट्री, पोएट्रीज नहीं, इज वेरी मच लाइवली, ठीक है, सीनरी और पोएट्री, सीनरीज नहीं, पोएट्रीज नहीं। अगला देखो भैया, आई वॉन्ट टू गिव यू a very valuable advice and that you should change all your old furnitures on this Diwali. I want to give you a very valuable advice, मैं तुम्हें एक बहुत ही कीमती सलाह देना चाहता हूँ। वो क्या है भैया? कि भैया तुम्हें अपना जो है घर का पुराना फर्नीचर दिवाली में बदल लेना चाहिए। सिर्फ फर्नीचर होता है भैया, फर्नीचर्स नहीं, फर्नीचर, ठीक है, यही प्लूरल होता है, फर्नीचर अनकाउंटेबल होता है फर्नीचर, ठीक है। उसी तरह से अगला देखो भैया, आई हैव मैनी वर्क्स, देखिए काम के अर्थ में आप एस नहीं लगाओगे, वर्क लिखोगे, और बहुत का जब अर्थ लिखोगे तो क्या लिखोगे? मच। आई हैव मच वर्क टू कंप्लीट टुडे, मेरे पास बहुत सा काम है आज खत्म करने के लिए। बट आई हैव गिवन अ वर्ड, लेकिन मैंने क्या प्रॉमिस देने का अर्थ आ रहा है यहाँ पे, आई हैव गिवन अ वर्ड, आ नहीं लगाओगे पहली चीज तो, है ना। अनकाउंटेबल नाउन के पहले AIN का प्रयोग नहीं किया जाता है, और यहाँ पे प्रॉमिस का अर्थ लिया जा रहा है, ठीक है, अनकाउंटेबल हो गया, वादे के अर्थ में। तो आई हैव गिवन वर्ड टू राकेश टू डू हिज वर्क, सो आई हैव टू लीव मैनी थिंग्स, तो मुझे बहुत सी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी वो काम करने के लिए, ये अर्थ है, ठीक है भैया, क्लियर हो गया। अगला देखो भैया, आई यूजुअली टेक 2 ब्रेड्स, ठीक है। अब देखो भैया, यहाँ पे इनको गिनती में नहीं बता सकते हो, 2 ब्रेड, 2 ठो ब्रेड नहीं, रोटी, इसको आप लिखने का तरीका है 2 पीसेस ऑफ ब्रेड लिख सकते हो, 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, ठीक है, समझ में आया भैया? अगर आपको प्लूरल लिखना है इसको तो 2 पीसेस ऑफ ब्रेड्स, इस तरह से। संख्या में इसके पहले संख्या का प्रयोग अनकाउंटेबल नाउन्स के पहले नहीं करते हैं, क्लियर है?
और देख लो कुछ एग्जाम्पल जो एग्जाम में जैसे कैसे पूछे जाते हैं। देखो भैया, इफ़ अ स्टूडेंट नीड्स एडवाइसेस, अगर किसी विद्यार्थी को सलाह चाहिए, ठीक है, अबाउट करियर्स, ही और शी शुड कंसल्ट द करियर ऑफिसर। तो सलाह के अर्थ में भैया आप क्या लगाते हैं, एडवाइस लगाते हो। अनकाउंटेबल है ना, एस नहीं लगाओगे इसमें, क्लियर है। अगला देखो, वी ऑल टेक वेजिटेबल एंड फ्रूट। अब देखिए भैया, वेजिटेबल जो होता है ना भैया, वेजिटेबल, इसको हमेशा सब्जी के अर्थ में आप वेजिटेबल्स ही लिखते हो। पहली चीज सब्जियां, ठीक है, तो हम सभी सब्जियां लेते हैं, फ्रूट और फल भी लेते हैं, ठीक है। एक के अर्थ में भी इसको व्यक्त कर सकते हैं, लेकिन जब आप सब्जियों का अर्थ लेते हैं तो उसको हमेशा वेजिटेबल्स ही लिखते हैं, एस लगा के लिखते हैं, वेजिटेबल्स। एक के अर्थ में अगर आप लिखना है, और अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ऐसे लिख सकते हैं, अ पोटैटो इज अ वेजिटेबल, ऐसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब सब्जियों का अर्थ लेंगे तो इसे हमेशा वेजिटेबल्स ही लिखते हैं, ठीक। आगे देखो, ये यू कैन गेट ऑल द इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन नहीं भैया, इंफॉर्मेशन, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन्स हमेशा ऐसे ही लिखे जाएगा, इंफॉर्मेशन। यू वांट इन दिस बुक, सब कुछ इन जानकारी मिलेगी जो चाहते हो तुम। अगला देखो भैया, अगला है, आई सॉ द एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली आई डिड नॉट हैव टू गिव एविडेंस एज देयर वर अ लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेस, ठीक है। तो भैया क्या कर भैया, मैंने एक्सीडेंट देखा लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे कोई भी सबूत नहीं देना है, ठीक है। एविडेंस बिल्कुल सही लिखा है, एज देयर वर लार्ज नंबर ऑफ अदर एविडेंसेस, है ना। तो यहाँ पे देखो भैया, एविडेंसेस ने भैया यहाँ पे लिखा हो गया विटनेस, क्यों, उसका कारण है। एविडेंस का मतलब होता है सबूत, ठीक है, ठीक है, और विटनेस का मतलब होता है गवाह, दोनों में अंतर है। गवाह जो है आपको किसी व्यक्ति विशेष की बात कर रहे हैं आप, ठीक है। इसको आप एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है। एविडेंस आपका सबूत या अनकाउंटेबल ही होगा, आप इसे गिन नहीं सकते हो। तो यहाँ पे क्या लिख रहा, क्या आ रहा है कि मैंने एक्सीडेंट देखा लेकिन मैं बहुत भाग्यशाली हूँ क्योंकि मुझे कोई भी सबूत नहीं देना है। यहाँ पे सबूत की बात हो रही है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जो है अदर एविडेंसेस भी, मतलब अदर जो है लोग, व्यक्ति विशेष उपलब्ध, मतलब मौजूद थे, यानी वो गवाह जो है, अन्य गवाह भी वहाँ पे उपलब्ध थे, मौजूद थे। तो यहाँ पे विटनेसेस का प्रयोग करेंगे, एक से अधिक के लिए आप इसे प्लूरल भी बना सकते हैं, विटनेस, ठीक है, इस तरह से, ठीक है भैया। ये नाउन की शुरुआत होगी भैया। नेक्स्ट वीडियो भी हम इसके अन्य इंपॉर्टेंट रूल्स देखेंगे, तब तक के लिए भैया पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।